नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशत की पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं। और एक अन्य सवाल था, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता तो वही संख्या प्राप्त होती, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो इस प्रकार के कुछ सवालों पर हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छी तरीके से। आशा है आपने इनको अच्छी तरीके से सीख लिया है और अभ्यास कर लिया है। अब आज की अपनी क्लास में अपन देखते हैं उत्तीर्णांक से परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल है। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और ये 30 अंक से फेल हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आपका टेस्ट होता है, आपका 10 नंबर का टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें आपके 4 नंबर आ जाते हैं तब तो आप पास होते हो, और 3 नंबर आ जाते हो तब आप क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, या 2 नंबर आ जाता है तो फेल हो जाते हो। यानी कि 3 नंबर से नीचे है तो आप फेल हो, और 4 या 4 से ऊपर है तो आप पास हो। तो सपोज करो आपके 2 अंक आए और 1 अंक से फेल हो गए, और यहां की कंडीशन के हिसाब से अपन क्या करेंगे, 2 अंक अपने आ रहे हैं तो पास होने के लिए कितने और चाहिए, 2 अंक। तो इसने 180 अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन पास होने के लिए उसको 30 अंक और चाहिए। तो मिनिमम उत्तीर्णांक कितना हो गया, ये 180 अंक तो प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गई। तो 180 में यदि हम 30 अंक जोड़ देते हैं, 180 में यदि हम 30 अंक जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा 210 अंक, जो कि क्या होगा, उत्तीर्णांक होगा आपका उस परीक्षा के अंदर। बताइए, एकदम सही बात है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। यदि परीक्षा उत्तीर्णांक 30% हो, अब ये क्या कह रहा है, जैसे परीक्षा में 10 नंबर का टेस्ट है, उसमें 4 अंक आपको लेकर आना जरूरी है। तो बताओ ये 4 अंक 10 का कितना प्रतिशत हो गया, तो 10/4/10 गुणा 100 लिखते हैं, 10 40% हो गया। तो टेस्ट में जो उत्तीर्णांक है वो 40% है। उसी प्रकार से इस परीक्षा के अंदर, जिस परीक्षा को सीता ने दिया है, उसका उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत है, 30% है। लेकिन हमें परीक्षा का कुल पूर्णांक पता नहीं है, तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, पूर्णांक को मान लीजिए आप, अगर आपको नहीं दे रखा है तो पूर्णांक कितना है, x है, x अंक है। अब आप उल्टा चले तो उल्टा चल लीजिए। तो सबसे पहले तो देखो क्या कर रखा है, परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई, और परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, 30% है। तो हमने 180 में 30 जोड़ के ये तो पता कर लिया कि 210 अंक होते हैं, और ये क्वेश्चन में नीचे क्या कह रहा है, उत्तीर्णांक 30% है। तो ये तो उत्तीर्णांक प्रतिशत में दे रखा है और ये उत्तीर्णांक अंकों में दे रखा है। इसका मतलब जो पूर्णांक हमने अक्ष माना है, इस अक्ष का 30% किसके बराबर है, 210 के बराबर है। अक्ष का 30% 210 के बराबर है, क्योंकि प्रतिशत में तो 30% दे रखा है उत्तीर्णांक, और अंकों में 210 दे रखा है। तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे ना। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अंक में बदलना पड़ेगा प्रतिशत को। तो अंक में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे पूर्णांक का। पूर्णांक यहां पर क्या है, x, तो x का 30% क्या है, 210 के बराबर है। तो अब आप इसको हल कर लीजिए, का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगाओ, बराबर 210। अब x का मान ज्ञात करने के लिए 210 गुणा 100/30, 1 शून्य से तो 1 शून्य, 3 का भाग देंगे 7 बार, 700 आ गया है। देखिए, तो उस परीक्षा में पूर्णांक कितना है, 700 है। अब आप एक काम करो, ये 210 है या नहीं है, ये पूर्णांक सही है या गलत है, इसका पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका उत्तीर्णांक 30% दे रखा है, तो हम 700 का 30% ज्ञात कर लेते हैं। देखिए 210 आता है या नहीं, 2 बिंदी से 2 बिंदी 7 21, और 1 शून्य 210, ये लीजिए, काम हमने एकदम सही किया है। तो सवाल को अच्छी तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, उसको समझना है, क्या दिया गया है, किसमें प्लस माइनस करना है, किसको गुणा भाग करना है, किसको किधर समीकरण में रखना है। अगर प्रश्न को पढ़ना आपने सीख लिया ना, तो प्रश्न कठिन है ही नहीं। गणित कठिन नहीं है, आपके दिमाग का एक वहम है। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, ये साइकोलॉजी तो कहती है, लेकिन साइकोलॉजी से पहले भी अपने शास्त्रों में पता नहीं कितने सालों पहले ये बात कही जा चुकी है।
तो आशा है आप जो पढ़ रहे हैं वो कोई भी जड़ बुद्धि तो नहीं है कि आपको जड़ बुद्धि जब जड़ बुद्धि भी जो विद्यार्थी होता है वो अभ्यास के द्वारा वो भी बुद्धिमान हो जाता है, तो आप तो जड़ बुद्धि नहीं हो, आप तो समझदार हो, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, इसलिए आप अभ्यास कीजिए तो आपको अपने कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी। अपने आप पे विश्वास रखिए, किसी और कोई और दूसरा विश्वास तो करे या न करे ये मायने नहीं रखता है। आप अपने काम पर 100% विश्वास रखें तो आपको सफलता भी 100% ही मिलेगी। अगर आप संदेह के घेरे में अपने आप को ही ले लेते हैं तो दूसरा क्या करेगा इसमें, इसलिए अपने आप को संदेह के घेरे में न ले और अभ्यास करते रहे। अब आगे देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। पूर्णांक से रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। अब ये कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रही है? 20% अंक प्राप्त कर रही है और वह बेहतर अंक से फेल हो गई। फेल हो रही है इसका मतलब हमें इस 20% में अगर बेहतर जोड़ देते हैं तो अपने को उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है इसका मतलब अब ये जो जितने परसेंट उसने अंक प्राप्त किए उसमें बेहतर जोड़ दिए तो अपने को उत्तीर्णांक प्राप्त हो रहा है। वो उत्तीर्णांक कितना है? 30% के बराबर है, तो हम इसको क्या है बराबर कर देंगे। तो पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक आप क्या मान लेंगे? अक्स। पूर्णांक क्या मान लेंगे? अक्स। तो हम यहां लिख देंगे अक्स का 20% तो वह प्राप्त कर रही है और बेहतर अंक से वह फेल हो रही है, तो अक्स के 20% में बेहतर अंक जोड़ देते हैं तो हमें उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाता है। हमें क्या प्राप्त हो जाता है? उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, वो उत्तीर्णांक प्रतिशत में कितना है? 30%। इसका मतलब अक्स का 30% के ये बराबर हो गया है। अब इसको हल करना है तो अक्स का 20% प्लस 72 बराबर अक्स का 30% बटा 100%। का चिन्ह हटाकर बट्टे में 100 लिख दिया है। अब ये देखिए, ये 30x बट्टा 100 20x बट्टा 2, इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं, हस्तांतरण कर दूं तो 30x बट्टे 100 माइनस 20x बट्टे 100, तो हमें कितना मिल गया? 10x बट्टे 100। x का मान ज्ञात करना है तो इधर ये 100 तो इधर वज्र गुणा हो जाएगा बेहतर से और 10 का भाग लग जाएगा बेहतर में। ये किसके बराबर है? टोटल कुल मिला के 72 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 72 गुणा 100 बटे 10 तो 720 आ रहा है, एक शून्य कट जाएगा तो पूर्णांक कितना मिल गया अपने को? 720 अंक मिल गया है। अब देखिए 720 का 30% ज्ञात करते हैं सबसे पहले तो उत्तर की जांच के लिए। 720 का 30%, ठीक है, तो ये आ रहा है अपना बट्टे में 100 कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 2 बिंदी से 2 बिंदी की 3 दूनी 6 7 21 216 अंक आ रहा है। यानी कि उस परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है? 216 अंक है जो 30% के बराबर है। अब प्रश्न में क्या कहा है कि 20% अंक प्राप्त कर रही है सीता, तो 720 का आप पहले तो एक काम करो 20% निकाल लीजिए। 2 बिंदी से 2 बिंदी गया, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144 अंक तो उसने प्राप्त किए और बेहतर अंक से फेल हो जाती है। इसका मतलब इसमें बेहतर जोड़ देने पर अगर 216 आ जाता है तो अपन ने जो काम किया वो एकदम सही किया है। 4 2 6 7 4 11 1 केरी 1 2 216, ये लीजिए। आप सवाल के उत्तर की जांच जरूर करें, जिस तरीके से उत्तर की जांच करनी चाहिए उस उत्तर की जांच जरूर कर रहे हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं। इसलिए आलस नहीं करे कि हाँ ये सवाल था ये इसका उत्तर मिल गया कहानी खत्म। अपने दिमाग को अपडेट करने के लिए क्वेश्चंस को हर तरीके से उत्तर की जांच करते हुए आप आगे बढ़े तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका दिमाग अपडेट हो जाएगा। जिस प्रकार से मोबाइल में एप्लीकेशन आप अपडेट करते हैं नए वर्जन में, उस प्रकार से आपका दिमाग हमेशा अपडेट होता रहेगा और आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से बुनियादी गणित की टीचिंग के साथ सीखने के लिए बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अपने दोस्तों के साथ भी दिव्यम क्लासेस सीखकर को शेयर करें। धन्यवाद।